इस केस के अक्यूज्ड डॉक्टर काशिफ मतीन अपनी सफाई में क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। ये था, ये बंदा आया था मेरे को ऑपरेट कराना, ऑपरेट करा के आया, हमने ऑपरेट कर दिया इसका उठा के, बात ख़त्म हो गई। कुछ दिनों के बाद ये आया कि जी ये मसला हो गया मेरे साथ, वो हो गया। उसके बाद तो सबको ही पता है सारा मसला क्या है। काशिफ साहब जो हैं ये कोर्ट में मेरे ख्याल से पिछले 1.5 साल से जी आ रहे हैं और कोर्ट इनको कंटिन्यूस कॉल कर रही है, इसलिए ये केस फंसा हुआ। मतलब दे हैव गॉट एनी प्रूफ, दे शुड प्रोवाइड इट। देखिए बात है कि आपको कोई आदमी टॉर्चर कर रहा है तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। बात यह है कि मीडिया पे भी कोई सच बात नहीं हुई थी एक बार। दूसरी बात है कि एक आदमी को आप अगर प्रेशर में लिए हुए हो तो वो सब कुछ ही बोल सकता है या नहीं बोल सकता, ये तो कोई चीज़ नहीं है। लेकिन कोर्ट में तो हम पिछले समझिए आप 6 साल और अप्रॉक्सीमेट हो गए इस चीज़ को, और कोर्ट में तो कोई भी चीज़ नहीं आई है। सर्जरी के बाद वो बिल्कुल फर्स्ट क्लास था। जो अगर वो जिस इश्यूज़ की बात कर रहा है तो उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए थी, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। दूसरी बात है कि उसके बाद उन्होंने एक इशू 1.5-2 महीने के बाद से क्रिएट करना शुरू किया। आप मेरा नाम लेके आप अल्ट्रासाउंड करा लें, आपका नाम लेके मैं अल्ट्रासाउंड करा लेता हूँ, ये तो कोई भी चीज़ इशू नहीं है। बात है कि मैं आपके पास आ गया, इस चैनल पे चला जाऊँ, उस चैनल पे चला जाऊँ, अखबार पे चला जाऊँ, इनके पास तो कोई राइट नहीं है ना जस्टिस का। जस्टिस का राइट है कोर्ट के पास। प्रूफ भी आपने कोर्ट में देना है, वो प्रूफ आपके एग्जामिन भी कोर्ट में ही होंगे, क्योंकि दे आर द राइट पर्सन टू एग्जामिन द प्रूफ। ठीक है, उसके लिए और ट्रांसप्लांट के लिए सबसे पहले तो लेबॉर्ट्री चाहिए। आपके पास वो लैब हो जिसके तहत आप ट्रांसप्लांट कर सकते हो, मैचिंग कर सकते हो। मैचिंग के बगैर ट्रांसप्लांट नहीं होता। जब तक एक टिशू दूसरे टिशू से, मतलब जीनोग्राफ्ट है कि एलोग्राफ्ट कर रहे हैं, आप कौन सी ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, हर ग्राफ्ट में एक मैचिंग चाहिए जो कि आपकी जेनेटिक मैचिंग होती है, 100% सिबलिंग्स में होती है। उसके अलावा जो भी होती है, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट मैचिंग होगी वहाँ पे ट्रांसप्लांट होता है। बगैर मैचिंग के आप ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते, रिजेक्शन हो जाएगी उसके अंदर। मैं नहीं समझता कि आगे से आप किडनी को निकाल सकते हैं। किडनी पड़ी हुई है बिल्कुल पीछे और आप आगे हैं, तो बीच में इतनी सारी चीज़ें आएंगी कि आप किडनी तक पहुँचते पहुँचते आप इतनी सारी चीज़ें डैमेज कर देंगे कि आदमी का सर्वाइवल ही नामुमकिन है। किडनी ट्रांसप्लांट करने की काबिल तो तब रहेगी जब वो बंदा बचेगा। आप इतने जाएंगे तो बीच में मेन ब्लड सप्लाई आ रही है, मेन ब्लड वेसल्स आती हैं, वो कट गई। तो अमूमन अगर ऐसा कोई मेन ब्लड वेसल कट जाए, योटा आता है बीच के अंदर, मेन आपकी ब्लड वेसल है, वो अगर आपकी कट जाती है या कोई प्रॉब्लम में आ जाती है तो टेबल पे डेथ हो जाती है। बात यह कि इस वाक़े को 6 साल हो गए, अगर मेरी प्रैक्टिस नहीं चल रही होती तो मैं यहाँ बैठा तो नहीं होता। वो प्रूफ वो सारे पेश कर चुके हैं, कोर्ट जो कुछ उनके पास था वो सब वो कोर्ट में दे चुके हैं, और उसके तहत उनको कोई इम्पोर्टेंस या कोई पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं मिला है। दूसरी बात यह है कि अब ये तो कोर्ट ही बता सकती है कब ख़त्म होगा, ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन बहुत डिले हो गया है केस। देखिए गॉल ब्लैडर का तो ये होता है कि गॉल ब्लैडर तो बहुत सारे किस्म के होते हैं। कुछ कभी डबल बैरल गॉल ब्लैडर होता है, कभी हमने भी जो उसकी सर्जरी की थी हमने पूरा गॉल ब्लैडर रिमूव नहीं किया था, हमने पार्शियल किया था। इस टाइम किया था कि उसमें ठीक ठाक इन्फेक्शन था, और हमने पूरा कंप्लीट रिमूवल नहीं किया था, हमने पार्शियल करके उसको बंद कर दिया था। उसके बाद जो रेमिनेंट रह गया होगा हो सकता है उसने वो निकलवा लिया। इस केस में मुल्जिम के डिफेंस लॉयर क्या स्टांस लेते हैं, जानते हैं उनसे मुलाकात करके। आप डिफेंस लॉयर हैं, आपके क्लाइंट का इस केस के बारे में क्या मौक़िफ़ है? मेरा क्लाइंट जो है इसमें बिल्कुल बेगुनाह है। 2006 का ये मुकदमा है, 2006 से लेके अभी तक ये मुकदमा मुसलसल पेंडिंग में जा रहा है, तो काफ़ी डिले का शिकार हो गया। उसकी मेन वजह इसमें मुद्दई खुद है, कंप्लेनेंट है। अदालत ने 25 से ज़ायद उसको सम्मन इशू करें कि इस मुकदमे में आए और आके अपनी गवाही रिकॉर्ड कराए। अच्छा, तो ये बताइएगा कि ज़ाहिर है जो डिफेंस है वो तो यही बोलेगा कि उनका क्लाइंट जो है वो बेकसूर है, इनोसेंट है, मगर इसके बावजूद डॉक्टर काशिफ मतीन को 9 महीने जेल में रखा गया। काशिफ मतीन को जो जेल में रखा गया था क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने प्री मैच्योर होने की वजह से उनकी बेल एप्लीकेशन डिसमिस की थी, उनको जमानत नहीं मिली थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। अदालत क्यों ये ऑर्डर देगी कि उनकी बेल रिजेक्ट कर दी जाए? उसके अलावा केस तो सीधा सीधा बनता है,
ओटी के अंदर कोई अकेला इलाज तो नहीं किया डॉक्टर काशिफ ने। ऑपरेशन थिएटर के अंदर उनका स्टाफ भी होगा, नर्सें होंगी, टेक्नीशियन होंगे। देखें, बाज़ औक़ात मुकदमात में ऐसा होता है कि लोग झूठे मुकदमात कायम करते हैं, उसके लिए उसकी नेकनामी को भी ख़राब करने के लिए करते हैं ताकि ये इसकी बदनामी, उसकी प्रैक्टिस ख़राब हो। अच्छा, इस केस के विटनेसेस और कौन कौन है? आईयू के मर्डर होने की वजह से इस केस का सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ, जो विटनेसेस हैं वो ट्रेस आउट नहीं हो पा रहे सही तरीके से। तो मगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने उसको डॉक्यूमेंट तो कहीं ना कहीं किया होगा, कोई हकाइक तो मौजूद होंगे। चार्जशीट में उसने दिया है, सब कुछ उसने कोर्ट के अंदर सबमिट करवाया है, लेकिन जो उसकी अपनी एफर्ट्स थी, इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने जाके ऑपरेशन थिएटर तक का मायना किया, वहाँ जो उसका टेक्नीशियन स्टाफ था डॉक्टर काशिफ मतीन के साथ, उनके बयानात भी कलम बंद किए। उन बयानात में क्या लिखा? वहाँ जो 4-5 थे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन करी, उनके बयानात कलम बंद किए। उनके बयानात में कहीं ये नहीं है कि डॉक्टर काशिफ मतीन ने सर्जरी के दौरान इस कंप्लेनेंट का गुर्दा निकाला। उनके बयानात में क्या ये बात मौजूद है कि उन्होंने पित्ता निकाला? पित्ते का जहाँ तक सवाल है, पित्ते की सर्जरी ज़रूर की जा रही थी, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से वो सर्जरी तो रुक गई थी, कंप्लीट नहीं हुई थी। 5 साल तकरीबन हो गए हैं इस केस को, अभी तक फैसला नहीं हुआ। फैसला होता नजर आता है? फैसले होने के अंदर कई ऐसे अवामिल हैं जो इस फैसले की, क्योंकि केस का ट्रायल नहीं चल रहा, केस का ट्रायल चलेगा तो केस जजमेंट की तरफ जाएगा, फैसले की तरफ। केस का ट्रायल क्यों नहीं चल? उसकी देखिए मेन वजह तो ये है, जो केस प्रॉपर्टी गुर्दा था वो गायब है। अच्छा, गुर्दे का भी बताएं। मरीज तो ये कहता है कि सामने उसके एक लेबॉर्ट्री थी, लेबॉर्ट्री का नाम भी बताता है वो तो, और कहता है कि डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर काशिफ मतीन ने लेबॉर्ट्री को पॉइंट आउट किया पुलिस को, पुलिस ने वहाँ जाके गुर्दा भी रिकवर कर लिया। तो काशिफ मतीन की पॉइंटेशन पे कोई रिकवरी नहीं है, ना ही काशिफ मतीन ने कराई है। पॉइंटेशन पे तो पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन में था तो कंप्लेनेंट खुद मौजूद था, कंप्लेनेंट ने अगर कोई रिकवरी करवाई हो तो हम उसके बारे में नहीं कह सकते, लेकिन जो केस प्रॉपर्टी थी, अभी जो स्टिल पोजीशन है वो केस प्रॉपर्टी गुम हो चुकी है। वो केस प्रॉपर्टी का, गुर्दे का कुछ नहीं पता वो कहाँ है। डॉक्टर काशिफ मतीन हायर एजुकेशन के लिए अभी बाहर जाना चाहते हैं, सिर्फ इस केस की वजह से वो वहाँ नहीं जा सक रहे, और अदालत के अंदर जो मुद्दई है, मुद्दई ना आने की वजह, इसकी केस की डिले की वजह मेन मुद्दई खुद है, क्योंकि मुद्दई इसमें नहीं आता। देखिए ब्रेक के बाद। इस केस के ऊपर तकरीबन लाख 1.25 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। डॉक्टर है बहुत पैसे वाला, उसने बहुत अच्छे लॉयर किए हैं। हमारे पास जाहिर है पोजीशन इस वक्त ऐसी है कि हम कोई अच्छा लॉयर कर नहीं सकते। अच्छी भली जिंदगी थी, बच्चे भी खुश थे, हम भी, अब सब कुछ हमारा तो खत्म हो गया।